सो हेलो एंड वेलकम टू द टोटल एनसीईआरटी एंड दिस इज आशुतोष पांडे। और आज का जो चैप्टर होगा वो होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस पूरे चैप्टर को विद इन 10 मिनट्स हम लोग समझेंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इससे क्या क्या चीज़ें आएंगी पेपर में, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक डेडिकेटेड चैप्टर के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दी है और धीरे धीरे प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता जा रहा हूँ। तो बिना किसी हेजिटेशन के ये जितने भी नोट्स हैं उनको कॉपी में लिख लो और यही सब क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो चैप्टर का जो नाम है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के फायदे के लिए, ठीक है। ये हम जानेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो आगे देखो, इंट्रोडक्शन में आपको दिया है माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन, ठीक है। ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरसेस, एल्गी एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये जो होते हैं ये हर जगह मिलते हैं, ठीक है। मिट्टी, हवा, पानी, है ना, अंदर बाहर ह्यूमन के बॉडी में भी। ओके कुछ माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं जैसे जो कि डिसीज कॉज करते हैं, ओके। कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। तो ये डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको कि कौन से माइक्रोब्स होते हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो दही बनाते हैं, ठीक है, उसमें भी लैक्टोबैसिलस होता है। तो उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, मतलब बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, दही जम पाती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हो जो कि फ़ायदेमंद में होती हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कर्ड का, है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि मिल्क को कर्ड में बदल देता है, ठीक है। सो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस देखते जाओ, ठीक है, और समझते जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हम विद इन 10 मिनट्स इस पूरे चैप्टर को समझ लें। तो जल्दी जल्दी हम देखते आते हैं। सो ओके, थर्ड है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में क्या क्या आते हैं, माइक्रोब्स प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस दैट किल इनहिबिट अदर माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स होते हैं कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि अदर हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मतलब ये जो वो माइक्रोब्स हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है। जैसे कि पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन क्या था, फर्स्ट एंटीबायोटिक था, ठीक है। ओके इसका एग्जाम्पल था पेनिसिलियम नोटाटम। देन आगे देखो ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक, एसिटिक, और ये जितना भी है आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो अल्कोहल एंड एंजाइम्स, इसमें आता है यीस्ट, एथेनॉल, ठीक है, मतलब माइक्रोब्स के हेल्प से ये चीज़ें बन पा रही हैं, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ है इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है, और अच्छे से याद कर लेना। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे देखो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज का जो पानी होता है वो हमेशा गंदा पानी होता है, ठीक है। तो उसको साफ करने के लिए भी हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। सीवेज का मतलब होता है वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि नाले में जो पानी होता है उसको सीवेज वाटर कहा जाता है, मीन्स कंटामिनेटेड। इसमें ट्रीटमेंट स्टेप है 2, प्राइमरी, ठीक है। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी दो स्टेप्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब फिजिकल रिमूवल होता है, बड़े बड़े जितने भी वेस्ट हैं उसको हम ऐसे ही निकाल देते हैं। सेकेंड में क्या होता है, जो भी बायोलॉजिकल मतलब जितने भी माइक्रोब्स हैं, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ओके सो ये कुछ स्टेप्स दी हुई हैं, ठीक है, ये कुछ स्टेप्स दी हुई हैं, इनको अच्छे से आप देख लो। ओके ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट पे आते हैं। तो 5th पॉइंट में दिया हुआ है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। तो बायोगैस मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मीथेन, है ना, और इतनी सारी गैसें जो हैं इनका मिक्सचर होता है और जिससे हम फ्यूल के जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बायोगैस एज अ फ्यूल भी यूज़ होता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस होता है मैथनोजन से, ठीक है। और रॉ मटेरियल है कैटल डंग, ठीक है, प्लांट वेस्ट मतलब जो गाय और जितने मतलब गाय या उससे रिलेटेड जो एनिमल्स होते हैं उनका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है,
प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे क्या होता है, एनारोबिक डाइजेस्टर में डाला जाता है, देन बायोगैस इससे बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सामने दिखी हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ के दिखा नहीं रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, 6 पॉइंट, ये इम्प्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली, नो केमिकल फर्टिलाइजर नीडेड। इस प्रोसेस में ये क्या करता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, मतलब उपजाऊपना जो भी है, उसको क्या करता है, नेचुरली बढ़ाता है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके टाइप्स देखो, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, जैसे कि बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम आ गया, कुछ एजिटोबैक्टर्स आ गए। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जब मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करते हैं, फिर मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर कुछ आते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इनका भी काम वही है। फिर आता है कुछ फंगी। ठीक है, और इसको आप देख सकते हो यहाँ पे, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल अच्छे से याद करना हो। ठीक है, अब देखो 7 नंबर, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, बायो कंट्रोल यानी कि यूज़ ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल पेस्ट, मतलब नेचुरल ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम लोग पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको कहा जाता है बायो कंट्रोल। एग्जाम्पल के लिए मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है बैसिलस थुरिनजेनेसिस बीटी। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस टॉक्सिन किल इंसेक्ट लार्वा। ठीक है, यूज्ड इन बीटी कॉटन्स। देखो यहाँ पे सिर्फ बीटी कॉटन का दिया है एग्जाम्पल, बीटी कॉर्न भी हो सकता है। ठीक है, बीटी कॉर्न में भी इसका यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसको प्लांट के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और फिर प्लांट में क्या होता है, वो डिसीज रेसिस्टिव बन जाता है, अपने आप को क्या कर सकता है, इंसेक्ट से खुद बचा सकता है। ठीक है, अब कैसे बचाता है, ये जो बैक्टीरिया होता है, ये माइक्रोब्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और उनका इंटेस्टाइन मतलब जो पाचन क्रिया है, वो सबको ख़त्म कर देते हैं। सो वो धीरे धीरे मर जाते हैं, क्या, इंसेक्ट। ठीक है, सो ऐसे ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस यूज़ होता है। सो ये क्या है, ये क्या मिलता है हमको, इससे हमको प्लांट की प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा फंगस। ठीक है, कंट्रोल सॉइल, बोन प्लांट एंड पैथोजेंस। ओके, नेक्स्ट लास्ट है 8। ठीक है, 8 क्या है, माइक्रोब्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब होता है कि बिना किसी पेस्ट के, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के यूज़ करना, है ना, माइक्रोब्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसमें क्या होता है कि कोई भी केमिकल, ठीक है, या पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता है, ऑर्गेनिक होता है ऑब्वियसली। इसमें होता क्या है कि बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे इको फ्रेंडली फार्मिंग हो पाए। ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा रहे हैं और बायो पेस्टिसाइड यूज़ किए जा रहे हैं इको फ्रेंडली फार्मिंग के लिए। नाउ मेंटेन सॉइल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल बैलेंस, जो सॉइल है उसको बरकरार रखते हैं, उसकी हेल्थ को। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट है उसमें भी एक क्या बोल सकते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, सो ये था। अब हमने इसमें पढ़ा क्या क्या, इसको देख लेते हैं, समरी पॉइंट। ठीक है, समरी पॉइंट देखो, हमने पढ़ा माइक्रोब्स हेल्प इन फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। फिर हमने पढ़ा यीस्ट, फर्मेंटेशन। ठीक है, यीस्ट से फर्मेंटेशन होता है, बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स बनते हैं, कर्ड बनता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फंगी से एंजाइम बायो कंट्रोल होता है, मैथोनोजन से बायोगैस बनती है जैसे काऊ डंक। फिर आता है बायो कंट्रोल में, बायो कंट्रोल एंड बायो फर्टिलाइजर से सस्टेनेबल फार्मिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक प्रूफ है कि हम बायो फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है, सो ये होता है चैप्टर यहीं पे ख़त्म, और ऐसे ही हमने हर चैप्टर को कवर किया है, तो उसको देखना मत भूलिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है, सो मैं मिलता हूँ कल आपसे, तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ एक अच्छा सा कमेंट और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो
प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, ठीक है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो ओके, हम मिलते हैं कल एक और ऐसी क्लास 12 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून और द टोटल एनसीईआरटी पे वीडियोस को देखते रहिए।